स्क्रीन पर इन दो वीडियो को देखिए। उम्र एक ही है, लेकिन जिंदगी जीने के अंदाज में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है मजबूरी, थकान और बीमारियों का बोझ, और दूसरी तरफ है ऊर्जा, खुशी और जिंदगी का हर पल जीने का उत्साह। अब मेरा आपसे एक सीधा सवाल है, आप अपने लिए या अपने माता पिता के लिए इन दोनों में से कौन सी जिंदगी चुनेंगे? जाहिर है, हम सब दूसरी तस्वीर वाली जिंदगी चाहेंगे, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग यह मानकर बैठ जाते हैं कि 60 की उम्र पार करते ही पहली तस्वीर वाली जिंदगी हमारी नियति है। हम सोचते हैं कि बुढ़ापा मतलब बीमारियों का घर, शरीर में दर्द और घटती हुई ऊर्जा। लेकिन मैं आज यहां आपको यह बताने आया हूं कि यह सोच बिल्कुल गलत है। बुढ़ापा एक संख्या है, एक पड्डरढाव है, लेकिन यह कोई सजा नहीं है। जिंदगी जीनी है, काटनी है या फिर घसीटनी है, इसका फैसला और इसका कंट्रोल आज भी पूरी तरह से हमारे अपने हाथों में है। आज हम इस धारणा को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी भरा सेशन नहीं है, ये एक वादा है। एक वादा जो आप आज खुद से करेंगे, अपने स्वास्थ्य से करेंगे। हम देश के बेहतरीन एक्सपर्ट्स द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर एक ऐसा संपूर्ण ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे जिसे अपनाकर आप 60, 70 या 80 की उम्र में भी न सिर्फ स्वस्थ बल्कि ऊर्जावान और आत्मनिर्भर जीवन जी सकते हैं। इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे स्वस्थ बुढ़ापे के वो 3 सबसे मजबूत स्तंभ जो आपकी सेहत की इमारत को कभी गिरने नहीं देंगे। वो 6 सुनहरी आदतें जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती हैं। और अगर शुगर, किडनी, लिवर या दिल की बीमारी ने आपको घेर भी लिया है, तो कैसे सिर्फ अपने खानपान और जीवन शैली में वैज्ञानिक बदलाव लाकर आप उसे मात दे सकते हैं। यह वीडियो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निवेश हो सकता है, इसलिए बिना स्किप किए इसे अंत तक बहुत ध्यान से देखें। चलिए आज अपने आने वाले कल को एक सेहतमंद और शानदार तोहफा देने की तैयारी करते हैं। भाग 1, स्वस्थ बुढ़ापे के 3 अटूट स्तंभ, नींद, धूप और व्यायाम। इससे पहले कि हम खानपान की जटिलताओं में जाएं, हमें अपनी नींव मजबूत करनी होगी। एक मजबूत इमारत 3 सबसे जरूरी स्तंभों पर टिकी होती है। ठीक उसी तरह एक स्वस्थ बुढ़ापे की इमारत भी 3 अटूट स्तंभों पर टिकी है। स्तंभ नैनोबान, गहरी नींद, शरीर की सर्विसिंग का समय। हम अक्सर नींद को सबसे कम महत्व देते हैं। हमें लगता है यह सिर्फ समय की बर्बादी है, लेकिन सच्चाई इसके ठीक उलट है। नींद, खासकर 60 के बाद, आपके शरीर की रोजाना होने वाली मुफ्त सर्विसिंग है। यह इतनी जरूरी क्यों है? जब हम सोते हैं, हमारा शरीर 2 बहुत महत्वपूर्ण काम करता है, रिचार्ज और रिपेयर। रिपेयर दिन भर की भागदौड़ में हमारी कोशिकाओं और मांसपेशियों में जो टूट फूट होती है, नींद के दौरान हमारा शरीर उसकी मरम्मत करता है। यह शरीर से हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, खासकर दिमाग से। रिचार्ज, नींद हमारे हार्मोन्स को संतुलित करती है। यह तनाव पैदा करने वाले हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करती है और ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाती है, जो शरीर को ताजा दम देता है। एक दिन की भी नींद पूरी न होने से चिड़चिड़ापन, याददाश्त में कमी, हाई ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल में बढ़ोतरी जैसी समस्याएं तुरंत शुरू हो जाती हैं। कैसे पाएं अच्छी नींद? स्लीप हाइजीन चेकलिस्ट। समय तय करें। रोजाना सोने और जागने का एक ही समय तय करें, चाहे छुट्टी का दिन ही क्यों ना हो। इससे आपके शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाती है। माहौल बनाएं। आपका कमरा पूरी तरह से अंधेरा, शांत और ठंडा होना चाहिए। स्क्रीन से दूरी। सोने से कम 1 घंटा पहले टीवी, मोबाइल, लैपटॉप को बंद कर दें। इनकी नीली रोशनी आपके नींद वाले हार्मोन मेलाटोनिन को बनने से रोकती है। रात का खाना। सोने से कम 2-3 घंटे पहले रात का खाना खा लें और खाना हल्का होना चाहिए। चाय कॉफी को ना, दोपहर के बाद चाय या कॉफी का सेवन न करें। अगर नींद ना आए, बिस्तर पर लेटकर करवटें ना बदलें। उठकर किसी दूसरे कमरे में जाएं, कोई शांत संगीत सुनें या कोई बोरिंग किताब पढ़ें। जब नींद आने लगे तभी बिस्तर पर वापस जाएं। स्तंभ नकड़ू, डॉक्टर विटामिन, मुफ्त की दवा, धूप। हमारे दूसरे स्तंभ का नाम है डॉक्टर विटामिन, यानी विटामिन डी। इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं और यह नाम इसे इसलिए मिला है क्योंकि इसका सबसे बड़ा
और सबसे अच्छा स्रोत सूरज की रोशनी है, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। बुजुर्गों के लिए यह इतना खास क्यों है? विटामिन डी हमारी हड्डियों में कैल्शियम को पहुंचाने का काम करता है। बिना विटामिन डी के आप कितना भी कैल्शियम खा लें, वह हड्डियों तक नहीं पहुंचेगा। इसके अलावा यह मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, जिससे गिरने का खतरा कम होता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी शक्तिशाली बनाता है। कमी के लक्षण: लगातार थकान, हड्डियों और मांसपेशियों में दर्द और डिप्रेशन महसूस होना विटामिन डी की कमी के लक्षण हो सकते हैं। कैसे और कब लें धूप? क्यों है बुजुर्ग ज्यादा जोखिम में? उम्र के साथ हमारी त्वचा पतली हो जाती है और उसकी धूप से विटामिन डी बनाने की क्षमता कम हो जाती है। साथ ही बुजुर्ग अक्सर घर के अंदर ज्यादा समय बिताते हैं। सबसे अच्छा समय दिन में 11 बजे से 3 बजे के बीच की धूप सबसे फायदेमंद है। इसमें भी 11 से 1 बजे का समय सर्वश्रेष्ठ है। इस समय की धूप में वो खास अल्ट्रावायलेट बी यूवीबी किरणें होती हैं जो विटामिन डी बनाती हैं। कितनी देर? हर दिन 30 से 45 मिनट तक अपने शरीर के कम से कम 20-30% हिस्से, जैसे हाथ, पैर, पीठ पर सीधी धूप लेना जरूरी है। सप्लीमेंट्स पर ध्यान दें। भारत में ज्यादातर लोगों में विटामिन डी की कमी है, इसलिए डॉक्टर से मिलकर अपना टेस्ट 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी जरूर कराएं। कमी होने पर डॉक्टर की सलाह से ही सप्लीमेंट्स लें। आमतौर पर डॉक्टर शुरुआत में 60,000 IU इंटरनेशनल यूनिट का सैशे या कैप्सूल हफ्ते में एक बार 8 हफ्तों तक और फिर महीने में एक बार लेने की सलाह देते हैं। बिना डॉक्टरी सलाह के इसे लेना खतरनाक हो सकता है। स्तंभ नरथ्रीन: गति ही जीवन है, व्यायाम और योग। हमारा तीसरा और सबसे जरूरी स्तंभ है गति। अब उम्र हो गई, चला नहीं जाता, यह वाक्य आपके शब्दकोश में होना ही नहीं चाहिए। जितना आप चलेंगे उतना ही आपका शरीर चलेगा। व्यायाम सिर्फ शरीर को एक्टिव रखने के लिए नहीं है, यह आपकी मांसपेशियों को बचाने के लिए है। उम्र के साथ प्राकृतिक रूप से मांसपेशियां घटने लगती हैं, जिसे सार्कोपीनिया कहते हैं। कमजोर मांसपेशियां मतलब कमजोर शरीर, अनियंत्रित शुगर और गिरने का ज्यादा खतरा। कौन सा व्यायाम करें? अपने रूटीन में 3 तरह के व्यायाम शामिल करें। 1. कार्डियो, दिल के लिए। हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक, तेज चाल करें। आप साइकिलिंग या तैराकी भी कर सकते हैं। यह आपके दिल और फेफड़ों को मजबूत बनाता है। 2. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मांसपेशियों के लिए। हफ्ते में 2-3 दिन मांसपेशियों की कसरत करें। इसके लिए जिम जाने की जरूरत नहीं है। आप कुर्सी पकड़ डियाच कर उठक बैठक कर सकते हैं, दीवार के सहारे पुशअप्स कर सकते हैं या हल्के वजन, पानी की बोतलें उठा सकते हैं। मजबूत मांसपेशियां खून में से अतिरिक्त शुगर को सोख लेती हैं, इसलिए यह डायबिटीज कंट्रोल के लिए रामबाण है। 3. लचीलापन और संतुलन, गिरने से बचाव के लिए। रोजाना 10-15 मिनट स्ट्रेचिंग और योगासन करें। ताड़ासन, पर्वतासन, वृक्षासन, दीवार पकड़ ढाकर और मार्जरी आसन, बिल्ली गाय मुद्रा जैसे आसन शरीर में लचीलापन लाते हैं और संतुलन को बेहतर बनाते हैं, जिससे गिरने का खतरा काफी कम हो जाता है। भाग 2, 60 पार वालों के लिए 6 सुनहरे नियम। अब जब हमारी नींव मजबूत हो गई है, तो चलिए उन 6 सुनहरी आदतों की बात करते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपनी सेहत की गाड़ी को हमेशा सही पटरी पर रख सकते हैं। 1. सुबह की शुरुआत समझदारी से। खाली पेट चाय या कॉफी जहर समान है। यह पेट में एसिड का तूफान लाती है। सुबह उठकर 1-2 गिलास गुनगुना पानी पिएं। यह आपके शरीर को डिटॉक्स करेगा। इसके बाद हल्का नाश्ता करें और उसके कम से कम आधे घंटे बाद ही चाय लें। 2. रसोई से सफेद दुश्मनों को निकालें। आपकी रसोई में 4 सफेद दुश्मन हैं: सफेद चीनी, सफेद नमक, मैदा और रिफाइंड तेल। इन्हें आज ही बाहर करें। चीनी की जगह गुद्दा, सफेद नमक की जगह सेंधा नमक, मैदे की जगह मिक्स्ड आटा और रिफाइंड तेल की जगह कच्ची घानी का सरसों तेल, तिल का तेल या देसी घी का सीमित मात्रा में प्रयोग करें। 3. फाइबर को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाएं। फाइबर यानी रेशा। यह सलाद, स्प्राउट्स, साबुत अनाज, दालों और फलों में भरपूर होता है। यह आपकी आंतों को साफ करता है, कब्ज को मिटाता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और शुगर को बढ़ने से रोकता है। हर भोजन के साथ सलाद जरूर खाएं। चोर, पैकेट वाली चीजों से तौबा। हर वो चीज जो पैकेट में बंद है
जिसमें लंबी एक्सपायरी डेट है वो आपके लिए नहीं बनी है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, बिस्किट, नमकीन, ये सब कैलोरी से भरपूर और पोषक तत्वों में शून्य होते हैं। इनमें मौजूद प्रिजर्वेटिव्स और ट्रांस फैट आपके दिल और लिवर के दुश्मन हैं। पाइप, दवा और जीवन शैली एक टीम है। अगर आपको कोई बीमारी है तो यह न सोचें कि सिर्फ दवा की एक गोली खा लेने से आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। दवा अपना काम तभी करेगी जब आप सही डाइट और एक्सरसाइज से उसका साथ देंगे। दवा और जीवन शैली एक टीम की तरह काम करते हैं। 6. नशे को कहें पूरी तरह ना। शराब, बियर, तंबाकू ये आपके जिगर, लिवर और किडनी को धीरे धीरे गला देते हैं। इनसे पूरी तरह दूरी बनाना आपके अंगों को एक नई जिंदगी देने के बराबर है। भाग 3, सेहत की थाली। 60 के बाद कैसा हो आपका भोजन? संपूर्ण डाइट प्लान। अन्न वैसा मन और वैसा ही तन, यह कहावत 60 के बाद आपके जीवन का मूल मंत्र होनी चाहिए। चलिए अब हम एक आदर्श डाइट प्लान को बहुत ही गहराई से समझते हैं। सुबह उठना 6 से 7 बजे। डिटॉक्स ड्रिंक, 1-2 गिलास गुनगुना पानी प्लस आधा नींबू का रस, यह शरीर की अंदरूनी सफाई करता है। प्री वर्कआउट अगर जरूरत हो 4-5 भीगे हुए बादाम और 1-2 अखरोट। वर्कआउट वॉक के बाद 1 घंटे के भीतर ब्रेकफास्ट। सुबह 8 से 9 बजे दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन। विकल्प 1 प्रोटीन और फाइबर रिच, 2 मूंग दाल के चीले कम तेल में प्लस 1 कटोरी दही प्लस 1 प्लेट सलाद, खीरा, टमाटर, चुकंदर। विकल्प 2 कॉम्प्लेक्स कार्ब्स रिच, 1 कटोरी दलिया खूब सारी सब्जियों के साथ या ओट्स प्लस 1 कटोरी स्प्राउट्स। विकल्प 3 पारंपरिक 1-2 मिक्स्ड आटे की रोटी प्लस 1 कटोरी हरी सब्जी, लौकी, तोरई, पालक प्लस 1 कटोरी पनीर भुर्जी। मिड मॉर्निंग स्नैक 11 बजे के आसपास कोई भी एक मौसमी फल, सेब, पपीता, अमरूद या 1 गिलास छाछ, भुना जीरा और काला नमक डालकर। लंच दोपहर 1 से 2 बजे। थाली का नियम, आपकी आधी थाली सलाद और सब्जी से भरी होनी चाहिए, 1/4 दाल या पनीर प्रोटीन से और 1/4 रोटी या चावल कार्बोहाइड्रेट से। आदर्श लंच 1 कटोरी सलाद प्लस 1-2 मिक्स्ड आटे की रोटी प्लस 1 कटोरी दाल रोज बदल बदल कर प्लस 1 कटोरी हरी सब्जी प्लस 1 कटोरी दही। शाम का नाश्ता 4 से 5 बजे। हल्के विकल्प 1 कप ग्रीन टी प्लस 1 कटोरी भुने मखाने या 1 कटोरी भुने चने या 1 प्लेट घर पर बना पोहा कम तेल में। डिनर रात 7-8 बजे। सबसे हल्का भोजन, रात का खाना सोने से कम 2-3 घंटे पहले खा लेना चाहिए। रात में पाचन शक्ति कमजोर होती है, इसलिए खाना सुपाच्य होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ डिनर 1 बड़ा कटोरा वेजिटेबल सूप या 1 बड़ा कटोरा दाल बिना तड्डी एचके वाली प्लस 1 प्लेट उबली या हल्की भुनी हुई सब्जियां। अगर भूख ज्यादा लगे 1 छोटी कटोरी खिचड़ी, दाल चावल बराबर मात्रा में दही के साथ। रात में रोटी और चावल से बचें। भाग 4, अगर बीमारियों ने घेर लिया हो, विशेष डाइट प्लान। अब हम उस स्थिति की बात करते हैं जहां कोई बीमारी पहले से ही शरीर में घर कर चुकी है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सही भोजन आपकी दवा की ताकत को दोगुना कर सकता है। किडनी हमारे शरीर का फिल्टर है। अगर यह बीमार है तो हमें इस पर बोझ कम करना होगा। प्रोटीन पर नियंत्रण। ज्यादा प्रोटीन से क्रिएटिनिन और यूरिया बनता है, जिसे फिल्टर करने में किडनी को मेहनत लगती है। डॉक्टर आपकी रिपोर्ट देखकर बताते हैं कि आपको दिन में कितना प्रोटीन, दाल, दूध, पनीर लेना है। सोडियम नमक का दुश्मन। नमक शरीर में पानी को रोकता है, जिससे सूजन और हाई बीपी होता है। दिन में आधा छोटा चम्मच नमक काफी है। पैकेट वाले फूड, अचार, पापड़, डीडीएच, सॉस से बिल्कुल दूर रहें। पोटेशियम और फास्फोरस पर नजर। किडनी की गंभीर बीमारी में ज्यादा पोटेशियम, केला, संतरा, टमाटर, आलू और ज्यादा फास्फोरस, डेयरी उत्पाद, कोल्ड ड्रिंक्स खतरनाक हो सकते हैं। डॉक्टर की सलाह पर ही इनका सेवन करें। सेब, पपीता, लौकी, गोभी ज्यादा सुरक्षित विकल्प हैं। दिल की सेहत के लिए हमें चिकनाई और नमक, इन 2 दुश्मनों को समझना होगा। सही चिकनाई चुनें। ट्रांस फैट, बेकरी आइटम, फ्राइड फूड और ज्यादा सैचुरेटेड फैट, रेड मीट, बटर से बचें। इनकी जगह हेल्दी फैट्स, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड खाएं। ये बादाम, अखरोट, अलसी के बीज और सरसों के तेल में मिलते हैं। रंगीन थाली का जादू। आपकी थाली जितनी रंगीन होगी, दिल उतना स्वस्थ रहेगा।
हर रंग के फल और सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो धमनियों को साफ रखते हैं। लहसुन और अर्जुन की छाल। लहसुन कोलेस्ट्रॉल कम करता है और अर्जुन की छाल का काढ़ा दिल की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। डॉक्टर से पूछकर इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करें। फैटी लिवर का मतलब है आपके लिवर पर चर्बी का जमना। यह अक्सर मोटापे और गलत खानपान की वजह से होता है। सबसे बड़ा दुश्मन चीनी और मैदा। चीनी और मैदे से बनी चीजें सीधे लिवर में जाकर फैट में बदल जाती हैं। इन्हें अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकाल दें। लिवर के दोस्त हरी पत्तेदार सब्जियां, चुकंदर, गाजर, लहसुन, हल्दी और ग्रीन टी लिवर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। कॉफी है फायदेमंद। अध्ययनों में पाया गया है कि बिना चीनी की ब्लैक कॉफी दिन में 1-2 कप लिवर के लिए फायदेमंद हो सकती है। वजन कम करें। अगर आप अपने शरीर का वजन 10% भी कम कर लेते हैं तो आप फैटी लिवर को काफी हद तक रिवर्स कर सकते हैं। तो यह है 60 के बाद एक स्वस्थ, ऊर्जावान और आत्मनिर्भर जिंदगी जीने का संपूर्ण ब्लूप्रिंट। यह रास्ता शायद शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन यकीन मानिए इस रास्ते पर उठाया गया हर कदम आपको जिंदगी के उस मुकाम पर ले जाएगा जहां बीमारियां नहीं बल्कि खुशियां और सेहत आपका स्वागत करेंगी। आज हमने बहुत कुछ सीखा, लेकिन जानकारी तब तक बेकार है जब तक उसे अमल में न लाया जाए। तो आज आप पहला कदम क्या उठाएंगे? मैं आपको एक चुनौती देता हूं। इस वीडियो के खत्म होते ही इन 3 में से कोई एक काम जरूर करें। 1. कल सुबह की 30 मिनट की वॉक के लिए अपना अलार्म अब भी सेट करें। 2. अपनी रसोई में जाकर किसी एक सफेद दुश्मन चीनी, मैदा, नमक को किसी सेहतमंद विकल्प से बदलें। 3. अपने डॉक्टर से मिलकर अपने जरूरी हेल्थ टेस्ट, विटामिन डी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल के लिए अपॉइंटमेंट लें। याद रखिए, आपके शरीर ने 60 सालों तक आपका साथ दिया है। अब आपकी बारी है कि आप उसका साथ दें। यह आपका घर है, इसे मंदिर बनाइए, कबाड़ खाना नहीं। इस वीडियो को अपने माता पिता, अपने परिवार के हर सदस्य और हर उस दोस्त के साथ शेयर करें जिनकी आप परवाह करते हैं। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। आप खुद को फिट रखने के लिए क्या करते हैं? आपके अनुभव और नुस्खे हजारों लोगों के काम आ सकते हैं। नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगर यह प्रयास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सेहत की कुंजी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि सेहत का यह सफर यूं ही चलता रहे। अगले वीडियो तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जिंदगी को घसीटे नहीं, जिएं। नमस्ते।